बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। जिंदे रहो बसते रहो अपने हक से है। अज मैं थोड़े वास्ते लैके आया पंजीरी। पंजीरी के फ़ायदे सानू पता ही, लेकिन इसने फ़ायदे पंजीरी तो ज़्यादा न। पंजीरी समझ लो दवाई समझ लो। अगर किसी को कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, सबसे बेहतरीन नुस्खा, आजमाया हुआ नुस्खा सिर्फ बाजरा अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इंशाअल्लाह तमाम दर्द नज़र ही नहीं आएंगे किधर गए हैं। कल से नहीं बल्कि आज से अभी से शुरू कर लें और इसका जादू देखें। इस तरह पंजीरी बना लें, रोटी बना लें, दरिया बना लें, तो इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे हैं, इसका नुकसान कुछ नहीं है। घोड़े की तरह आप हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसको पंजीरी का नाम भी दे सकते हैं या दवाई का नाम भी दे सकते हैं। बस विच अक्सर बात आती है, अज तुहानू इस तरह समझाने की कोशिश करांगा, मजाक विच शायद तुहानू कोई गल पल्ले पै जाए। बस ये चाहता कहता है न्याय ते अदब तराम नाल तमाम भैन भरावां गी अस्सलाम वालेकुम। दोस्ता सजना, तुसीं सोचदे होगे एक जांदा एक आउंदा है, एक जांदा एक आउंदा है, लेना देना मुकदमा च है। जेड़ा करेगा उही खाएगा। कर भला ते हो भला, अंत भला ते सो भला। तो जुएद दस्ते मेरा नाम है, जिला जेलम तहसील सराय उम्मीद मेरी पहचान है। एक अरसा दराज तो मैं वीडियो ला रहा, तुसीं आउंदे हो तक टुट जाते हो, सबसक्राइब नहीं करने। तुहाडी तो गुजारिश है कि जानते हुए हूँ जो आ गए हो तो मेहरबानी तुहाडी जानते हुए सबसक्राइब कर जाए। पल्ले वाली गल है जेह्ड़े दोस्त अहबाब कहते हैं कमर दर्द करनी है, गोडे दर्द करने, गोडिया में चां चां चू चू नी आवाज़ आती है। जे बह जाओ तो उठ नहीं होना, जे उठ जाओ तो बह नहीं होना। अजाना दिया दवावां खा चुके हैं, कोई फाका नहीं होया। पुरानी तो पुरानी दर्द सिर्फ नुस्खा देंगा, एक बारी खा लवे। अल्लाह की रहमत नाल घर तो सब तो पहला तुसीं उठोगे इंशाअल्लाह, पौड़ियां तुसीं चढ़ोगे इंशाअल्लाह, सारे काम वध तो वध तुसीं करोगे। दर्द नज़र नहीं आने गया किधर है। तो रह गई मूँह ते लाली की गल, इंशाअल्लाह सूए कुट हो जाओगे। सीट पर बैठे हुए एक बंदे की आवाज़ आ जाएगी, अगो क्या आवाज़ ही आउंदा। एक बार उत्थे बैठे हुए कोई बंदा अग्गे ना आवे। हाँ दोस्ता, ए कीमी दावा है, कोई खुदाई दावा नहीं। एक बारी मेरी ए पंजीरी खा लो तो इंशाअल्लाह तुहानू रमान आ जाएगा। तो जे रमान ना आवे तो पैसे वापस लै। भी दोस्ता किसी की पाया है, किस तरह पाया है, तुहानू सारे दसना। जे फिर भी तुहानू रमान ना आवे, तुहाडे बजुर्गों की रमान ना आवे, तुम्हारे वइयां की रमान ना आवे, तो मेहरबानी करके ऐसी डॉक्टर भी चेक करा रहे, इन्हें की और कोई मसला है। चलते हैं रेसिपी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखाने ले 200 रुपये ने फुल मखाने, तो नाल लईए गोंद। 100 रुपये की गोंद सी। इन्हां दोवां की मैं फ्राई कर लिया चंगी तरह। ए मखाने फुल मखाने सियाने फुल मखाने। ए बाजरे का आटा है जब मैं पी लिया सी। देसी घ्यो लें 3 पाव। अच्छी तरह जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर बाजरा शामिल कर दें। बाजरा 1 किलो था जो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह भूनना है। इंशाल्लाह बाजरे के बहुत फ़ायदे हैं, इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप इसे इस तरह बना खाएंगे तो, या आप रोटी ले लें, अगर रोटी अगर बनाएंगे तो इसको फ्रेश लें, क्योंकि अगर 10 या 15 दिन हो गए तो फिर वो रोटी कड़वी हो जाएगी। इसलिए 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं रखें। अच्छी तरह जब फ्राई हो जाए, भून जाए, तो इसके अंदर आधा किलो सूजी शामिल की है। सूजी को अच्छी तरह छान के शामिल करना है। अगर आपको किसी किस्म का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कोई भी दर्द है, तो बाजरा बेस्ट हाल है। सर्दियों का मौसम है तो ये पंजीरी लाजमी इस्तेमाल करें। ये सूजी मैंने इसलिए डाली है कि इसमें थोड़ा दानेदार बन जाएगा। बादाम मैंने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये बादाम एक बीज ही है, इसलिए इसको फ्राई करके मैंने अच्छी तरह इसको बारीक करना है, कुटना है। और शॉपर में इसलिए इसको डाला हुआ है कि नीचे गिर ना जाए। और ये मखाने और गूंद जो है जो मैंने फ्राई की थी, इसको बारीक कर लेना है, यानी कुट लेना है। ये बिल्कुल नरम से है, आराम से बारीक हो जाएंगे। अच्छी तरह इसको बारीक कर लें। और पोपा मैंने लिया था, उसको भी मैंने अच्छी तरह बारीक करके इसमें शामिल कर दिया है। और बादाम जो मैंने अभी आपके सामने बारीक किए हैं, उसको अच्छी तरह शामिल कर दें इसके अंदर और अच्छी तरह मिक्स कर दें। इसको अच्छी तरह पकाना है। इंशाल्लाह बाजरा आप ये पंजीरी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ये गुड़ लिया था 1 पाव, इसको भी शामिल कर दें और इसको भी अच्छी तरह साथ पकाना है। फ्लेम मैंने थोड़ी सी लो से मीडियम रखी है, पहले तेज़ सी, अभी मैंने लो से मीडियम कर दी है।
इसको अच्छी तरह भून लें जब तक गुड़ अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए, तो इसको पकाते रहें। अभी ये अच्छी तरह मेल्ट हो गया है तो इसको नीचे उतार दें और इसके अंदर तिली जो मैंने शामिल किया है, अच्छी तरह अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तिली गर्म होती है इसलिए अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है, इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा साथ। ये दवाई समझ के रोज़ाना एक प्लेट खा लिया करें, इंशाल्लाह कोई भी दर्द नज़र नहीं आएगा गया किधर है। तिली अभी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये पंजीरी अभी आलमोस्ट तैयार है। जायके में भी सच्ची बहुत लाजवाब थी, लेकिन शर्त है ट्राई आप लाजमी करेंगे। आप मेरी वीडियो पे आए, अल्लाह पाक आपके माल में, कारोबार में, इज़्ज़त में, रिज़्क में, खानों में बरकत दे, आमीन। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेहरबानी किया करें। मैं आपके लिए काफ़ी वीडियो लेके आता हूँ, वो भी यूनिक सी। तिली मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने वो शामिल कर दिया है। आपको बताया आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 1 पाव तिली मैंने शामिल कर दी है। ये इसमें मैंने बाजरा, गोंद, बादाम, तिली और सूजी थोड़ी शामिल किया है। ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। ये चीज़ें शुक्र है मालिक का जिसने हमारे लिए नसीब में इतनी प्यारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। चंगा फिर रब रखा।